हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिस टेंस के अंदर कोई भी काम जो है वो हो चुका है। ठीक है? तो कोई भी ऐसा वाक्य जो कि है जिसकी में आए कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने सामान लिया है, मैंने वो सामान दिया है और समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ भी काम जो है वो हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहचान क्या होता है? पहचान मतलब कोई भी चुका है, लिया है, दिया है इत्यादि, अगर आपको कुछ भी दिखता है या फिर जो भी आप ऐसा कोई भी सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप चुका है, लिया है, दिया है, इस तरीके से बोलते हैं, तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो एक वाक्य होता है। उसको जब आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, हम इसके अंदर हैज़ और हैव का फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो हैज़ हैव किस किस के साथ आता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, या तो मैं करूँगा, या तुम, या वे, या हम, वह, लड़की, कोई भी, शी, या फिर कोई भी नेम। तो आई के साथ लगता है हमेशा आई हैव। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऐसे करनी है, लाइक आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, नितिन हैज़। दिस इज द वे यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है? सबसे पहले इसको आपको बार 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 रिपीट करना है, ओके, सो दैट यू नो कि आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, और ही और शी के साथ में हैज आएगा। राइट? द मोमेंट यू डन विद दिस, देन यू मूव। अब जैसे कि हमने एक इसके अंदर वर्ब लिया हमने प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है आपके प्लेड। तो दैट मीन्स इसमें हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्लेड, हमारे जो सेंटेंसेस उसके अंदर हम प्लेड यूज करेंगे। तो लेट्स सी दिस। जैसे एक सेंटेंस है आपका, इसमें मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। देखिए, अब हम ये कहते हैं मैं फुटबॉल खेल चुका हूं या मैंने फुटबॉल खेल लिया है। राइट? तो इसके अंदर ये जो चुका है या फिर लिया है, ये जो आता है, इससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है? तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि इसका हमारा सिंपल सा रूल है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? तो हमारे पास पता है हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर, कि यहाँ पर मैं लगाया था, तो मैं के साथ में क्या लगाते हैं हम? आई के साथ में लगाते हैं हैव। तो आई हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर आपका ऑब्जेक्ट दैट इज फुटबॉल। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। ओके? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। अब देखिए, इसके अंदर हम हमारे ये जो सेंटेंसेस है, इसके अंदर आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, वो हमने सेंटेंसेस जो है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हमने इसके अंदर कवर कर लिए। आपको इसी तरीके से इनको प्रैक्टिस, ये हमारे जो सेंटेंसेस है ना, दीज आर प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ठीक है? इस तरीके से आप कोई भी वर्ब लेके, ठीक है, कोई भी वर्ब लेके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, लाइक मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। फिर आता है, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल क्यों खेल चुका हूँ? व्हाई हैव आई प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल कब खेल चुका हूँ? व्हेन हैव आई प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल कहाँ खेल चुका हूँ? वेयर हैव आई प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल में क्या खेल चुका हूँ? व्हाट हैव आई प्लेड इन फुटबॉल? कौन मेरे साथ फुटबॉल खेल चुका है? हु हैज़ प्लेड फुटबॉल विद मी? फिर आता है, मैं किसकी किसकी फुटबॉल के साथ खेल चुका हूँ? हुज फुटबॉल हैव आई प्लेड विद? फिर आता है, मैं कौन सा फुटबॉल खेल चुका हूँ? विच फुटबॉल हैव आई प्लेड? मैं किसके साथ फुटबॉल खेल चुका हूँ? विद whom हैव आई प्लेड फुटबॉल? मैं कैसे फुटबॉल खेल चुका हूँ? हाउ हैव आई प्लेड फुटबॉल? अब देखिए, जैसे ही आपको ये सेंटेंसेस आपको लग रहा है कि अभी तो ये आपको टफ लग रहे होंगे, बट हमने ये जो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ वाले जो सेंटेंसेस है, दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर। तो आपकी इनिशियल की जो वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, या फिर आप इनको इन सेंटेंसेस को बार बार यूज कीजिए, लाइक बार बार आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बोला मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो सिमिलरली अभी जैसे हमारे कुछ मैंने न्यू सेंटेंसेस आगे भी दे रखे हैं विद न्यू वर्ब्स, सो दैट आप उनको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। बट आपको करना कैसे है, लाइक सबसे पहले आई हैव प्लेड फुटबॉल। देखिए, ये बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक आई हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव प्लेड फुटबॉल,
वी हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, लाइक देन उसके बाद इट हैज़ प्लेड फुटबॉल और एनी नेम लाइक नितिन हैज़ प्लेड फुटबॉल। तो एक सेंटेंस से आप सब एक देखिए सेंटेंस से आपने कितने सारे सब्जेक्ट्स के साथ में उसको यूज़ कर लिया। सेकेंडली, अब ये आता है आपका जो सेंटेंस है सेकेंडली, जैसे क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ठीक है? क्या मैंने खाना खा लिया है? क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? लाइक दिस। तो अगर इस तरीके हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका जो ये हैव है, ये जो आपका ये आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका पहले आता है। तो इसके अंदर हम करते हैं हैव आई प्लेड फुटबॉल, हैव आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है? और इसी के अकॉर्डिंग फिर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में सब सिर्फ आपको डब्ल्यूएच फैमिली आगे लगाना है। हमने इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कि सबसे पहले जो आता है वो आपका डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आता है। फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि इसके अंदर क्या है, हैज़ और हैव है, ठीक है? हैज़ और हैव, फिर वो आएगा। फिर आपका आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका वर्ब क्या है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? तो लाइक दिस, इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्म होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का वी व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? अ, आपको इसी तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस को बार-बार बोलना है। लाइक अभी यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस है प्ले। इसके बाद में आपको और भी कोई सेंटेंस जो आप बोलते हैं, लाइक आप बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। हैव आई ईटन फूड? व्हाई हैव आई ईटन फूड? व्हेन हैव आई ईटन फूड? वेयर हैव आई ईटन फूड? व्हाट हैव आई ईटन इन फूड? हू हैज़ ईटन फूड विद मी? Whose food have I eaten? Which food have I eaten? With whom have I eaten food? And how have I eaten? Like this. इसी तरीके से आपको बार बार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, राइट? मोरोवर हम इसके साथ में अभी मैंने क्या किया है, लाइक यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि हम बोल तो इन इन सेंटेंसेस को बोल तो पा रहे हैं, बट हमें कैसे पता चले कि वो सेंटेंसेस जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। सो इसके लिए मैंने आपको बताया, आई हैव गिवन अ फोन नंबर हियर। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली व्हाट्सएप वट एवर यू रिकॉर्ड, ठीक है? आप उस पर रिकॉर्ड करके वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई टेल यू कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो दिस इज, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके आप मुझे बताइए, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा, राइट? मोरओवर, अभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ? हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुका हूँ? व्हाई हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल कब नहीं खेल चुका हूँ? व्हेन हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? मैं फुटबॉल कहाँ नहीं खेल चुका हूँ? वेयर हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? देन मैं फुटबॉल में क्या नहीं खेल चुका हूँ? व्हाट हैव आई नॉट प्लेड इन फुटबॉल? कौन मेरे साथ फुटबॉल खेल नहीं चुका है? हु हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल विद मी? मैं किसके साथ फुटबॉल खेल नहीं चुका हूँ? हुज़ फुटबॉल हैव आई नॉट प्लेड विद? मैं किसकी फुटबॉल के साथ, किसके या फिर किसकी फुटबॉल के साथ खेल नहीं चुका हूँ? तो हुज़ फुटबॉल हैव आई नॉट प्लेड विद? मैं कौन-सा फुटबॉल खेल नहीं चुका हूँ? व्हिच फुटबॉल हैव आई नॉट प्लेड? मैं किसके साथ फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ? विद व्हॉम हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? मैं कैसे फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ? हाउ हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? ये सेंटेंसेस अभी आपको लग रहा होगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दीस सेंटेंसेस दिस वे ओनली, राइट? जैसे-जैसे आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, लाइक आई हैव प्लेड फुटबॉल, इट इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को बार-बार इसी तरीके से यूज़ कर, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड सॉकर, आई हैव प्लेड टेबल टेनिस, लाइक दिस। फिर अगर खाने-खाने के यूज़ में कर रहे हैं, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन लंच, आई हैव ईटन देन योर डिनर, लाइक दिस। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, राइट? तो आई हैव जो भी आपने काम, आई हैव फिनिश माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव जो भी आपने कुछ भी काम आपको फिनिश कर दिया है, राइट? व्हाटएवर इट इज, जो भी काम हो चुका है उसके बारे में आप कैसे बोलेंगे? आई हैव, एंड देन उसका थर्ड फॉर्म अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, राइट? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मोreover देयर आर फ्यू फ्यू मोर वर्ब्स गिवन हियर। आपको इस तरीके से, लाइक आप यहाँ पर बात करते हैं धक्का देना, आई हैव पुश्ड यू, हैव आई पुश्ड यू? नो, आई हैव नॉट पुश्ड यू, लाइक दिस। ठीक है? पुल मतलब होता है खींचना। इट, लाइक हैव आई पुल्ड यू, हैव आई पुल्ड यू, देखिए जब भी लगेगा आपका सिर्फ थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा हैव के साथ में, राइट? तो पुल मतलब होता है खींचना, पुल पुल्ड पुल्ड। वॉश मतलब होता है धोना, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ लाफ्ड लाफ्ड। क्राई मीन्स रोना, क्राई क्राइड क्राइड। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा क्राइड की पे। ड्रॉ मतलब होता है कोई भी चित्र बनाना या फिर खींचना भी होता है, लाइक ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना या फिर तह करना, ओके, दिस इज डिफरेंट वर्ड। इट्स फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। देन वी हैव बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है बनाना या किसी चीज़ का निर्माण करना।
देन शेयर, शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को आप शेयर करते हैं, साझा करते हैं, सो दैट इज़ शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड लाइक दिस, राइट? आपको इसको ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है, वो भी आपको याद करनी है। देन यू मूव टू द न्यू सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉ यहाँ से एक क्या मतलब होता है खींचना है, फिर चित्र बनाना। तो मैंने एक सुंदर चित्र बनाया है, देखिए बनाया मतलब वो काम जो है कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो मैंने का मतलब क्या, मतलब आई, तो आई, ठीक है? फिर उसके बाद बनाया है, विद द हेल्प ऑफ दिस बनाया है यू कैन रिकॉग्नाइज कि ओके दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो वी हैव टू यूज हैज और हैव। आई के साथ में हैव आता है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, सो इट इज ड्रॉन, सो आई हैव ड्रॉन, एक का इंग्लिश आया एक, दैट इज अ, ब्यूटीफुल सुंदर आ गया, पिक्चर एक चित्र, सो आई हैव ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस, लाइक आई हैव ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। Have you drawn a beautiful picture? Why have you drawn a beautiful picture? When have you drawn a beautiful picture? Like this, इस तरीके से आपको बार बार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, राइट? I haven't drawn a beautiful picture. I haven't drawn a beautiful picture. उसने चादर को तह किया है. He has folded the sheet. He has folded the sheet, the bed sheet, right? So how do you say this? He has folded the sheet. He has folded the sheet. He hasn't folded the sheet. जैसे let's say आप once you get up मॉर्निंग में, और once you find कि आपके ब्रदर ने या फिर सिस्टर ने जो है जो बेडशीट है आपकी वो फोल्ड नहीं की है, उन्हीं की जो बेडशीट है वो फोल्ड नहीं, सो हाउ डू यू से टू मॉम, मम्मा ही हैजंट फोल्डेड हिज शीट, ही हैजंट फोल्डेड द शीट, ही हैजंट फोल्डेड द शीट, या फिर अगर उन्होंने कर दिया तो मम्मा ही हैज फोल्डेड द शीट। that's what you need to practice, right? तो तुमने खिलौना तोड़ा है, you have broken the toy, you have broken the toy, I haven't broken the toy, you have broken the toy, like this, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है आपने। उन्होंने एक नया घर बनाया है, कोई भी सेंटेंस लीजिए, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी मेकिंग सेंटेंसेस प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, हम उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर है सेंटेंस, तुमने खिलौना तोड़ा है, मतलब वो खिलौना जो है वो टूट चुका है, राइट? उसका काम जो है वो हो चुका है, मतलब वो टूट चुका है खिलौना। तो वी नो कि जब भी कोई काम हो चुका होता है देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारे हमारे पास है सीधा तुमने की इंग्लिश आया यू के अकॉर्डिंग हमने लगाएगा हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ब्रोकन एंड देन द टॉय। उन्होंने एक नया घर बनाया है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। उसने अपनी किताब साझा की है, ही शी हैज शेयर्ड हर बुक, और अगर ही होता तो ही हैज शेयर्ड हिज बुक। हमने दरवाजे को धक्का दिया है, वी हैव पुश्ड द डोर, वी हैव पुश्ड द डोर। पुल का मतलब होता है खींचना, उसने रस्सी को खींचा है, ही हैज पुल्ड द रोप, ही हैज पुल्ड द रोप। वॉश मतलब होता है धोना, उसने कपड़े धोए हैं, शी हैज वॉश द क्लोथ्स, आई हैव वॉश माई क्लोथ्स, आई हैव वॉश माई क्लोथ्स, लाइक दिस। हैव यू वॉश योर क्लोथ्स? ओ शी हैज वॉश द क्लोथ्स। लाफ मतलब होता है हंसना, वह जोर से हंसा है, he has laughed loudly, he has laughed loudly। और cry का मतलब होता है, cry मतलब होता है रोना, लाइक बच्चा रोया है, the child has cried, बच्चा रोया है मतलब वो रो चुका है, राइट? सो the child has cried। दिस इज what you need to practice। अभी आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। what I request you is कि आप जो ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है ना, जैसे जो फर्स्ट वाले जो हमारे सेंटेंसेस है, यू नीड टू प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस, पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू and start practicing looking into the mirror straight into your eyes and start speaking those sentences again and again. And especially I always tell to make emotions when you speak, like sometimes you talk to your friends, sometimes you talk to your parents, and sometimes you talk to elders। तो यू नीड टू नो योर टोन जो है ना आपकी, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात करते हैं, अगर आप किसी बड़े से बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू नीड टू चेंज योर टोन अकॉर्डिंगली, राइट? तो आपको इसी तरीके से अपना सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करना है। लुक, अंटिल यू प्रैक्टिस आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। जो भी आपको सेंटेंसेस लगना है कि हाँ मुझे ये सेंटेंस, ज़्यादा सेंटेंस व्हाट आई यूज एवरी डे, वो सेंटेंसेस लेके आइए, वी विल ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस एंड देन यू विल बी make sure that you practice a lot, right? So with this I hope that you will practice a lot with these sentences, and this will certainly help you improve your communication skills, right? So with this, thank you so much and have a great day ahead.